सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नववर्ष 2025 आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष से, भूमि भ्रमण के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से, भाग के हिसाब से, लाभ के हिसाब से कैसा रहेगा। यहाँ पर इन्हीं सब बातों की चर्चा विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कर्क राशि में ही मंगल देव गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के तृतीय भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में सूर्य देव, अष्टम भाव में शुक्र शनि देव का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आने वाला नव वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, अतः मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करते रहें। और अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। अब कर्क राशि फल जनवरी 2025 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के एकादश भाव में, लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है। वक्री है तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। चेष्टा बल का मतलब फल देने की क्षमता कई गुना तक बढ़ी हुई है। लाभ भाव में है, आय भाव में है तो आपको अनेक स्रोतों से धन के लाभ कराएंगे। समाज से लाभ प्राप्त होंगे। कोई मनोकामनाएं पूर्व में छूट गई थी तो वो इस गोचर अवधि में पूरी होंगी। क्यों पूरी होंगी? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, विवाह, संतान, मान सम्मान एवं पूर्ण उत्थान के कारक, स्वामी, नियंत्रक और दाता है। और एकादश भाव में बेहद शानदार स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और वर्तमान में रोहिणी नक्षत्र से गोचर हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रदेव है। अतः आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि वाले जातकों के तृतीय भाव पर है। अतः आपके साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर अच्छे कार्य, स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं सार्थक रहेंगी। किसी भी रोजगार से, किसी भी धंधे से यदि आप छोटी यात्राएं करते हैं तो वो यात्राएं आपके लिए सार्थक रहेंगी। रोजगार का विस्तार होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है, जो पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। और नवम दृष्टि इनकी आपके दाम्पत्य जीवन, रोजगार भाव पर है। और देवगुरु बृहस्पति जब भी रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हैं तो रोजगार में बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। जिनका बिजनेस चल रहा है, जिनका व्यापार चल रहा है, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर रोहिणी नक्षत्र से, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, बेहद शानदार बना हुआ है। व्यापार से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो भी यात्राएं कर्क राशि वाले जातक इस गोचर अवधि में करेंगे, उनके व्यापार का विस्तार होगा, उनकी यात्राएं सार्थक रहेंगी और व्यापार और रोजगार बेहद शानदार होगा और अनेक तरह से धन के लाभ देखने को मिलेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि संतान शिक्षा भाव पर है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव है, जो कि इनके परम मित्र हैं। अतः अपने परम मित्र मंगल देव के घर पर सप्तम दृष्टि से दृष्टिपात करते हुए संतान की शिक्षा अच्छी कराएंगे। संतान का मन पढ़ाई में लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पूर्व जन्म के पुण्य उदय होंगे, उनसे आपको कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे
और वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर पंचम भाव के जितने भी कारक हैं उनसे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नवम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर है, दाम्पत्य जीवन भाव पर है। स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि स्पाउस कोई भी सर्विस कर रहा है, चाहे वो पति हो या पत्नी, नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये दो भावों के स्वामी हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, छठवें भाव के भी स्वामी हैं। तो इन भावों से भी आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि 14 जनवरी 2025 तक छठवें भाव में सूर्यदेव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। तो छठवें भाव में रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे और यह समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। यदि आप नौकरी में प्रयास करते हैं तो नौकरी लगने के योग बने हुए हैं। सूर्य आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे। जो कारक छठवें ग्रह से हैं, जैसे कानूनी कोई पेचीदा काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप अच्छा सोच पाएंगे, आपकी प्लानिंग काम आएगी। उसके अलावा भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। हालांकि राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहु थोड़ा सा बीच बीच में आपको अड़चन दे सकते हैं, लेकिन यदि राहु को आपने समझ लिया और राहु के हिसाब से आपने चल लिया तो राहु भी आपको दिक्कत नहीं दे पाएंगे। वो आपको व्यवहारिक उपाय हैं जो करना होंगे, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, जिससे राहु से भी आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद में शुक्र और शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर, यानी शुक्रदेव का गोचर। और कब तक है? 28 जनवरी 2025 तक यहाँ पर है। तो शुक्र क्या कराएंगे? आपको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव का गोचर अष्टम भाव में खराब नहीं माना गया। पहले तो ये अपने प्रगाढ़ मित्र के साथ में गोचर कर रहे हैं और अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्रदेव भी आपको अच्छे फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व में शुक्रदेव भी आपको चार चांद लगाएंगे, आपको ऐशो आराम की चीज़ें दिलवाएंगे, वैभव बढ़ेगा, आपका सौंदर्य बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा और कला संगीत में आपकी रुचि होगी। कला संगीत से जो लोग भी कार्य कर रहे हैं उनको बेहद उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग पृथ्वी के नीचे के चीज़ों से, जो लोग रत्नों से काम करते हैं, जेम स्टोन से काम करते हैं, उनको बेहद धन लाभ प्राप्त होंगे, उनके रोजगार का विस्तार होगा। हाँ, यहाँ पर चूँकि ये माता के भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को यदि आप 28 जनवरी तक टालने का कार्य करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट के कार्य से संबंधित हैं वो रियल एस्टेट के कार्यों को बहुत सावधानी से 28 जनवरी तक करें। 28 जनवरी के बाद में शुक्रदेव गोचर कर जाएंगे भाग्य स्थान में और अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करके उच्चस्थ स्थिति में हो जाए। ये बेहद शानदार स्थिति रहेगी शुक्रदेव की। आपको प्रॉपर्टी के लाभ मिलेंगे, आपको अनेक स्रोतों से धन के लाभ देखने को मिलेंगे जिनकी कल्पना आपने स्वयं नहीं की होगी। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर आपके लिए ठीक बना हुआ है। शनिदेव महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अष्टम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। 15 नवंबर तक ये बकरी थे, लेकिन 15 नवंबर के बाद जैसे ये मार्गी हुए हैं तो कंपैरेटिवली आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराते हुए चले आ रहे हैं। और 29 मार्च 2025 से शनिदेव राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव से भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। और भाग्य भाव में जैसे ही गोचर करेंगे भाग्य से आपके अनेक कार्य बनने लगेंगे। बेहद शानदार स्थिति आपकी रहेगी। शनिदेव का मार्गी होना धीरे धीरे आपको अभी से लाभों की प्रशस्तता देखने को मिलती रहेगी। और जैसे ही 29 मार्च होगा ये ट्रांजिट हो जाएगा और शनिदेव आपको आगे बहुत सब फलों की प्राप्ति उत्तरोत्तर कराते रहेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर आपके लिए पहले से बेटर है। और 29 मार्च के बाद तो आपकी अड़ैया समाप्त हो जाएगी, ढैया के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव चूँकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अभी अष्टम भाव में हैं, तो आपको अपने स्पाउस का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर स्पाउस के घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर, शनिदेव का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर और सूर्यदेव का गोचर अच्छा बना है। सूर्यदेव 14 जनवरी तक छठवें भाव में गोचर करेंगे, 14 जनवरी के बाद में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में सूर्यदेव जब गोचर करेंगे तो आपको आपके स्पाउस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव आपका
शनिदेव का घर है और शनिदेव सूर्यदेव की बनती नहीं, तो आप अपने स्पाउस का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एक दूसरे को आमने सामने समसप्तक दृष्टि से देखेंगे। मंगल 7वीं दृष्टि से सूर्यदेव को देखेंगे और सूर्यदेव 7वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे, तो आपको एग्रेशन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। ये आपको मंत्र गांठ बांध के रखना है। किसी भी हालत में आपको क्रोध से, एग्रेशन से बचना है, क्योंकि दोनों ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं और आमने सामने इनकी दृष्टि रहेगी, तो ये एग्रेशन की स्थितियां कई बार आप में पैदा कर सकते हैं। उन सब चीज़ों से आपको बचना है। बुधदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इनका गोचर पंचम भाव में 4 जनवरी तक है। फिर बुधदेव ट्रांजिट करके धनु राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बुधदेव 6वें भाव में उतने बेटर नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद में 24 जनवरी से मकर राशि में पहुँच जाएंगे, तो बुधदेव यहाँ पर अपने मित्र शनि के घर में बैठकर, केंद्र भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपको देखेंगे, तो आपकी उन्नति कराएंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर बुधदेव का गोचर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आपको बुधदेव के उपाय करना पड़ेंगे। केतुदेव तृतीय भाव में बैठे हैं। केतुदेव का नियम है, केतुदेव जब भी 3, 6, 11 भाव में बैठते हैं तो अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर आपका ध्यान जो है धर्म में, कर्म में लगाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान, अध्यात्म, वैराग्य एवं मुक्ति के कारक ग्रह हैं, वृत्ति के कारक ग्रह हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में अति शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर बैठ के आपको कई धार्मिक चीज़ें कराएंगे, कई धार्मिक छोटी छोटी यात्राएं करा सकते हैं, धर्म से संबंधित आपको लाभ दिला सकते हैं, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। कुल मिलाकर केतुदेव का गोचर आपके लिए बेहद शानदार है। मंगलदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ऊर्जा, शक्ति, साहस, बल, पराक्रम के कारक ग्रह हैं। चूँकि कर्क राशि में है, नीचस्थ स्थिति में है, तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। और 21 जनवरी से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। हालात द्वादश भाव में रहेंगे, तो यहाँ भी कमजोरी रहेंगे, तो मंगलदेव के आपको उपाय करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी अनुकूल बना हुआ है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, शनिदेव, सूर्यदेव आपके लिए अच्छे फल देंगे। और राहु देव भाग्य स्थान में बैठ के बीच बीच में भाग में अड़चने डाल सकते हैं। राहु देव सांसारिक इच्छाओं, लालच, प्रसिद्धि, चालाकी आदि के कारक ग्रह हैं, तो इन कारकों से आपको अटैच कराने का काम करते हैं। अब ये भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये आपको अटैच कराएंगे इन चीज़ों से, आपके दिमाग में ये चीज़ें लाएंगे, क्योंकि मंगल भी नीच के बैठे हुए हैं और मंगल राहु की बिल्कुल नहीं बनती है, और राहु की पंचम दृष्टि भी मंगल पर है, नीच के मंगल पर है। तो ये आपको नवम भाव से बैठ के पंचम दृष्टि से आपके मन को, आपके मस्तिष्क को डाइवर्ट करने का काम करेंगे, प्रेरित करेंगे आप गलत काम करें, आप अनैतिक कार्य करें, आपकी लालसा बढ़ाएंगे, इच्छाएं बढ़ाएंगे, और उन लालसाओं, इच्छाओं को इतना बढ़ा देंगे कि आप कोई भी गलत काम कर सकते हैं, नंबर 2 का काम कर सकते हैं और आप उलझ सकते हैं। तो केवल आपको व्यवहारिक उपाय ये रखना है कि अपने मन को मजबूत करके रखना है, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है, क्योंकि भाग भाव में राहु बैठकर पंचम दृष्टि से आपके मन को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रखा तो राहु देव आपके लिए अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि राहु देव क्या है, शनि देव के परम मित्र हैं और शनि देव कर्म, न्याय व अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि आप कर्म, न्याय और अनुशासन का पालन करेंगे तो राहु देव आपको भाग्य स्थान में बैठ के आपको शुभ फल ही देंगे, अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। बस ये आपको व्यवहारिक उपाय अपने दिमाग में रखना है और करना है। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।